मुनीब फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब, एक और इस केस को लेकर कल हमने देखा था कि अपना हक के दिफा जो तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम का था, उसको ख़त्म करने के ये मौका इंट्रोस्पेक्शन का है कि हर कोई अपने किरदार को देखे और एवेल्युएट करे कि क्या दुरुस्त था, क्या गलत था। इमरान खान साहब को भी जरूरत है इस बात की, पूरी तरीके इंसाफ को जरूरत है इस बात की कि वो सोचें कि उनका कंडक्ट क्या था जब वो इक़्तिदार के अंदर थे। इमरान खान साहब ने अपने ओहदे के साथ क्या इंसाफ किया। ये जो पंजाब के अंदर एक पूरा चैप्टर था जिसमें फराह गोगी साहिबा, एस जमील गुजर साहब, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, मैं दोबारा कहता हूँ कि ये हवा में तो तहलील नहीं हो गई चीजें, ये इसी मुल्क में सुबह पंजाब में हो रही थी। ये घड़ियां, ये हीरे, ये सब कुछ यही मामला चल रहे थे। तो क्या ये इमरान खान साहब के नोटिस में नहीं था, या क्या उनके साथ जो अमला था उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के अपने अहल खाना क्या कर रहे हैं, किस तरह के मामलात हो रहे हैं। तो जाहिर बात है इनसे फिर ये तल्ख हकायक हैं, तल्ख बातें हैं, जिनकी वजह से शायद आज तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मुनीब साहब, आपने कहा कि कानूनी तकाजे देखना होगा पूरे किए गए या नहीं किए गए। मुसलसल मौका दिया गया वकील पेश करने का, वकला ने अदम ताउन किया। आज भी बानी पीटीआई इनकारी थे अदालत में आने के लिए, लेकिन फिर वो बाद में आए, तो मौका तो उनको भरपूर दिया गया। और इरफान कादिर साहब ने भी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि कानूनी तकाजे पूरे कानून के मुताबिक ठीक फैसला है ये। देखिए, इरफान कादिर साहब के मौक़िफ़ की मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। मेरा सिर्फ कहने का जो मकसद है वो ये है कि अगर हमने कुछ अच्छी मिसालें कायम करनी हैं तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान का निज़ाम अदल सलामत रहे। आगे जब वाक़यात होंगे, मामलात होंगे, तो जो बुनियाद बन जाती है, जो एक मिसाल कायम हो जाती है, सिर्फ ये देखना होता है कि वो मिसाल दुरुस्त मिसाल हो। और आने वाले जो अदवार हैं उनके अंदर अगर किसी को किसी जुर्म की सजा हो, किसी साहिब वक्त जो है, यानी जो साहिब इक़्तिदार हैं, अगर उनको कटहरे में लाया जाए तो दुरुस्त मिसालों की अंडर उनका ट्रायल हो, या दुरुस्त मिसालों को सामने रखते हुए किसी को सजा या जजा मिले। सिर्फ मकसद ये है कि जो अगर सजा जरूर मिले लेकिन कानून और आइन के मुताबिक मिले। इस वक्त तो बसद एहतराम ना इरफान कादिर साहब, ना मैं और ना शायद आप, हम ये नहीं कह सकते कि अदालत का फैसला मुकम्मल तौर पर कानून और आइन के मुताबिक है। हाँ, हम ये बिलीव कर सकते हैं कि हमारे मुल्क की अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले देंगी, लेकिन बदकिस्मती से जब मैं ये बिलीव की बात करता हूँ तो मेरा बिलीव उस वक्त हिचकोले खा जाता है जब मैं माजी करीब में दिए गए फैसलों की बात करता हूँ, जहाँ पर वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक। मुनीब साहब, आपका भी तजिया लेंगे इस मामले पर, आपकी राय कीमती है। तलत हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन। तलत साहब, आप क्या कहेंगे जो फैसला सामने आया इस वक्त तोशाखाना का साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से? देखिए, जो नई बातें कह रहे थे वो अपनी जगह पर साबित है। पाकिस्तान की तारीख ताबनाक नहीं है इस किस्म के फैसलों के हवाले से, और ये फैसले माजी में दूसरे सियासतदानों पर लागू किए गए हैं इस किस्म के फैसले। बहरहाल चंद चीजें जो है वो आपको ऑन द फेस ऑफ इट ज़ाहिरन बड़ी खतरनाक हद तक दुरुस्त नजर आती हैं। इमरान खान और बुशरा का जो नेटवर्क था गोगी के साथ, वो लाहौर की हर स्ट्रीट के ऊपर आप जाए तो आपको नजर आएगा, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने इनके साथ सर्व किया है, जिन लोगों ने इस नेटवर्क को बनते हुए देखा है, वो गवाहियां देने को तैयार हैं कि नेटवर्क काम कैसे करता था। जो असासे सामने आए हैं उनके अंदर जिस सूरत के साथ पिछले चंद सालों में इजाफा हुआ है वो भी आपके सामने है। जो रियासत के गिफ्ट तितर बितर किए गए थे, आगे पीछे किए गए थे, उसके बाद आगे पीछे करके इनको घुमाया गया था, फिर घुमा के इनको घुमाया गया था, और घुमा के फिर उनको बेचा गया था, वो भी आपके सामने है। ये सारी डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। अब केसेस के अंदर क्या इन तमाम डॉक्यूमेंटेड शवाहिद की वजह से जान है नहीं है, वो मुनीब की बात बिल्कुल ठीक है। हम भी उसी लाइन ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं जी कि ऐसे फैसले तो पहले ही आए थे, लेकिन ये जो नेटवर्क इन्होंने बनाया हुआ था, इसकी सेहत के बारे में किसी को शुबा नहीं है। बुशरा ने जिस तरीके से अपने आप को एक गैर मामूली रूहानी शख्सियत के तौर पर मीडिया के तवसत मुतारफ करवाया, जैसे उन्होंने अपना एक इमेज बनाया, उस इमेज के नीचे
जिस किस्म के लोगों के जरिए एक नेटवर्क पैसे खुर्द बुर्द करने का बना हुआ था, वो अब सब पर वाज़े है। पंजाब के अंदर आप किसी भी ब्यूरोक्रेट से जाके पूछ रहे हैं, मैं अब अदालती बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सहाफती बात कर रहा हूँ। अदालत की बात तो ठीक है, उसकी जो तारीख है अपनी जगह पर मौजूद है, सहाफती बात कर रहा हूँ। आप पंजाब के किसी ब्यूरोक्रेट से जाके पूछ लें, वो आपको 4 नाम बताने को तैयार होगा जिन लोगों ने पोस्टिंग्स के लिए पैसे दिए हैं। तो ये पैसे कहाँ पे जा रहे थे? और अगर ये नेटवर्क ब्यूरोक्रेट्स के पोस्टिंग्स, पुलिस वालों की पोस्टिंग्स, लैंड की खुर्द-बुर्द के अंदर मुलव्वस था, तो आपका क्या ख्याल है? वो नेटवर्क प्राइम मिनिस्टर के हाउस के अंदर बैठ के या बनी गला के अंदर बैठ के क्या वो तस्वीरें कर रहा था? ज़ाहिर उस नेटवर्क का काम ही पैसे बनाना था। तो जो माहौल है, जिस माहौल के अंदर ये केस का फैसला सामने आया है, वो माहौल इमरान खान और बुशरा के लिए मुवाफिक नहीं है। बुशरा ने अपने आप को खामखा 7 पर्दों के अंदर लिपटाया हुआ है। उनका जो असल काम था वो बुनियादी तौर पर पावर को कंट्रोल करना था और पावर से बेनिफिट्स लेना था। अब इस केस के कितने पांव हैं ये आगे आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल इनके पास अपील की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन तोशाखाना जब ये केस नहीं भी हुए थे, और मेरे ख्याल में मुनीब भी इसकी गवाही देंगे, शवाहिद इन तहाइफ के बारे में देवर अ डाइम अ डजन, सब मौजूद थे शवाहिद, इनकी इवेल्युएशंस हुई थी, ये तोहफे कहाँ से आए थे, बेचे कितने में गए, असल कीमत कितनी थी, ये तमाम के तमाम केसेस से बहुत पहले हमारे सामने लाए गए थे। लेकिन चूंकि मजबूरी थी, हम इसको साबित नहीं कर सकते थे, हम अदालत नहीं है, हम उसको रिपोर्टिंग से ज्यादा नहीं उसके ऊपर। बिल्कुल, अब अदालत की जानिब से फैसला भी सामने आ चुका है। कतई कलामी की माज़रत चाहूँगा तरत हुसैन साहब, हमें निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई साहब ने भी ज्वाइन किया है। जान अचकज़ई साहब ने आ चुका है बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का, आप क्या समझते हैं इस फैसले के हवाले से? देखिए, मेरिट पे कोई भी फैसला इस वक्त जब हमारी अदालतें आज़ाद हैं उसको वेलकम करना चाहिए। कोई भी शख्स, कोई भी सियासी फिगर जितना भी बड़ा हो, जिस ओहदे पे भी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो PTI की बानी है या कोई और है, अगर वो इस तरह की इरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व है तो उनका एहतसाब जो है वो हमारे इदारों की पहली जिम्मेदारी है। और अदालतों ने आखिर में फैसला करना है कि कौन गिल्टी है या नहीं है। तो आज के फैसले से कानून की हुक्मरानी का बोलबाला हुआ है और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्हें रिलीफ का जो प्रोसीजर बाकी कोर्ट्स में है वो रास्ता बानी PTI के लिए खुला है। लेकिन एक मैसेज यही है कि कोई भी पाकिस्तान में किसी भी पेडिस्टल पे, किसी भी सियासी ओहदे पे उनको इम्यूनिटी हासिल नहीं है कि वो इस तरीके से पाकिस्तान में अपने जो इख्तियारात है उसको मिसयूज करें और लोगों का जो ट्रस्ट है उसको अब्यूज करें। बिल्कुल ठीक है, अदालतें आज़ाद है। जान अचकज़ई साहब का मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान में अदालतें आज़ादाना फैसले कर रही हैं। तलत हुसैन साहब, आप बता रहे थे कि अपील में जाने का हक रखते हैं बानी PTI, लेकिन एहतसाब अदालत से भी मुकम्मल ताउन नहीं किया जा रहा था। आज भी 342 के बयान के बारे में अदालत ने इस्तफसार किया कि वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। वो आज कमरा अदालत में भी एक बार फिर से बानी PTI पेश होने से इनकारी थे। तो अपील में जाएंगे तो क्या वहां अदालतों से ताउन किया जाएगा? इससे पहले मैं एक कमेंट कर लूं, अगर आप इजाजत दें तो। जी 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 जी। एक तो मुझे समझ नहीं आई कि जान अचकज़ई साहब का इस मामले से क्या ताल्लुक है। जान अचकज़ई साहब जो है वो बलूचिस्तान की निगरान हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनके ओहदे का जो वजन है वो उतना ही है जितना है एक केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बलूचिस्तान के। उनको हम क्यों ज़हमत दे रहे हैं कि वो इन केसेस के ऊपर आकर कमेंट करें? उनको तो ज़ाहिर अपने ओहदे का ख्याल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें खुद ख्याल करना चाहिए कि हम कमेंट। लेकिन तला साहब माजी में तज्जियाकार भी रहे हैं, बतौर तज्जियाकार भी उनकी बड़ी राय है। अभी हाल में क्या है वो? जी ठीक है, हाल में क्या है वो? तो मैं वैसे एक पॉइंट रेज कर रहा हूँ। तो जब हम इस बहस को उलझाते हैं तो फिर इस किस्म के आर्गूमेंट्स जो है वो इस केस के मेरिट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। आप तोशाखाना के अंदर जितने तहाइफ खुर्द-बुर्द किए गए हैं उसकी अगर आप फहरिस्त उठा के देखें, और ये नेटवर्क जो है सिर्फ इमरान खान, बुशरा साहबा तक नहीं था, गोगी तक नहीं था, जुल्फी बुखारी तक नहीं था, इसके अंदर उनके मिलिट्री सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व थे। तो मेरे ख्याल में कहानी पूरी बतानी चाहिए कि नेटवर्क काम कैसे कर रहा था। ये नेटवर्क मौजूद था, तहाइफ से पैसे हासिल किए गए, मिलिट्री सेक्रेटरी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, पॉलिटिकल सेक्रेटरी उसके अंदर उनको इसके बारे में अदराक था,
गलत इवेल्युएशन करवाई गई, तोहफों को बेचा गया और फिर वो डिक्लेयर नहीं किया गया, असासे उनके देखे किस तरह ऊपर जाते हैं। तो ये बड़े संजीदा मामलात हैं और ये प्राइम मिनिस्टरियल लेवल के ऊपर हो रहे हैं। वो इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे थे कि बुशरा का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। जब रॉयल कपल के तौर पर आप सामने आएंगे, जब आपकी ऑडियो लीक्स मौजूद होंगी जिसके अंदर बुशरा साहबा बहुत गुस्से में है कि ये तस्वीरें जो है क्यों खिंचवाई जा रही हैं तोहफों की, वो तो डीपली इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो इमरान खान और बुशरा बुनियादी तौर पर बेनिफिशियरी रहे हैं। हो सकता है उनसे जजमेंट का एरर हो गया हो, ऐन मुमकिन है उनसे गलती हो गई हो, हम ये भी इसका मार्जिन रख सकते हैं। लेकिन इस पैमाने पर आप तहाइफ आगे पीछे करें और उसके बाद अदालत को संजीदगी से ना लें तो ये सजा होनी ही थी। बिल्कुल ठीक। तलत हुसैन साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। फैसल साहब, एक और फैसला सामने आया बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना के हवाले से। अपोजिशन जमातें खुसूसन पीपल्स पार्टी भी कहती रही है, अब बातें बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं, नेटवर्क बेनकाब हो गया। 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई बानी पीटीआई को। क्या कहेंगे इस फैसले पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अदालत ने आज बानी चेयरमैन को जो है वो तोशाखाना केस में सजा सुनाई है, वो अदालत का फैसला है और ये सबके सामने ज़ाहिर था क्योंकि तोशाखाना में जो चीजें जो टीवी में और जो मीडिया पे और चीजों पे नजर आ रही थी जो तोशाखाना में उन्होंने की थी, वो तो बिल्कुल क्लियर था कि उनको उसमें सजा होनी थी। आज होनी है, कल होनी है, परसों होनी है, टाइम का फ्रेम पर नहीं था। जब अदालतों ने एक प्रोसेस है, अपने शवायद चीजें देख के उसने अदालतों ने फैसला करना था। अदालतों ने देखा, उन्होंने फैसला किया है, उनको सजा हुई है। अगर पीटीआई के चेयरमैन को और उनकी एहलिया को इस पे एतराज डेफिनेट भी होगा, उस पर एतराज उठाएंगे तो उसके ऊपर का जो फोरम है उसके अंदर उस पर जाएंगे, उधर जाके उस पर जो है अपना वो केस प्ली करेंगे। तो लिहाजा ये तो कोई पॉलिटिकल केस नहीं जिसमें हम पॉलिटिकल बात करें, लेकिन ये है कि उन्होंने जो सजा माजी में जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी तो यही बानी चेयरमैन पीटीआई कहते थे कि आज पहली दफा किसी ताकतवर को सजा हुई है। तो जब उस वक्त वो ये बातें करते थे तो आज वो भुगते हैं चीजों को, और अगर उन्होंने चीजें की हैं तो उसको तो भुगतना तो पड़ेगा। उसको तो मैं और आप नहीं भुगतेंगे, तो वो भुगतेगा और जिन्होंने किया उन्होंने भुगतना है। फैसल साहब, फैसले की टाइमिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? इंतखाबात में 1 हफ्ता रह गया, इस मौके पर इस तरह का फैसला आना। फैसले की टाइमिंग के मुतालिक जो है वो टाइमिंग तो नहीं, अब ये कहेंगे इलेक्शन से पहले नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन के फॉर एग्जाम्पल एक बात है कि इलेक्शन से पहले नहीं, इलेक्शन के बाद हो जाना चाहिए था या पहले हो जाना था। फैसला होता है, फैसले में जो है वो टाइमिंग मैटर नहीं करता, फैसले में शवाहिद मैटर करते हैं, जरा मैटर करते हैं। और जब वो चीजें हो जाती हैं उस पर आप अगर कहें कि जी फैसले महफूज कर लेते और इलेक्शन के बाद सुना देते। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीजें दो चीज होती है, लेकिन फैसले अदालतों ने अपना काम भी करना है। अदालतों ने तो ये चीज नहीं करनी सब कुछ पेंडिंग रखना और बाद में करना है। जैसे ये चीजें हैं और ये हुई हैं तो टाइमिंग कोई मैटर नहीं करती। तो कल जो है 2-3 दिन पहले चीजें चल रही थी, बानी चेयरमैन का ये फैसला, इस तरह से लोगों को फैसले भी लिखना शुरू कर रहे थे कि ये फैसला होगा और 5 तारीख को आएगा और 8 तारीख को आएगा और फलाना होगा, 14 होगा। ये चीजें तो सोशल मीडिया पे चल रही थी, लेकिन जो